साल के हरीश राणा जो 2013 से कोमा जैसी वेजिटेटिव अवस्था में थे, उन्हें पैसिव यूथेनेशिया यानी सम्मानजनक इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। भारत में इस कानून के लागू होने का यह पहला वास्तविक उदाहरण है, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले की नींव में एक ऐसा दर्द छिपा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी कहानी जो मुंबई के केईएम अस्पताल के एक बिस्तर से शुरू हुई और देश का कानून बदल गई। देखिए अरुणा शानबाग की कहानी, जिसने पूछा कि जब जिंदगी दर्द बन जाए तो क्या गरिमा के साथ मौत चुनना गलत है। साल 1973, मुंबई का केईएम अस्पताल। अरुणा शानबाग इसी अस्पताल में एक होनहार और युवा नर्स थी। दूसरों की जिंदगी बचाने वाली अरुणा को नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय ने उन पर दरिंदगी की हदें पार कर दी। कुत्ते को बांधने वाली चेन से उनका गला घोंटा, यौन उत्पीड़न किया और उनके दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया। इस हमले ने अरुणा को एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया जहां से वो 42 वर्षों तक वापस नहीं लौट पाई। वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। दिमाग को हुए नुकसान के कारण न अरुणा देख सकती थी न सुन सकती थी। शरीर लकवाग्रस्त था, लेकिन इंसानियत अभी जिंदा थी। केईएम अस्पताल की दूसरी नर्सों ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो अरुणा का परिवार बन गई। दशकों तक हर रोज खाना खिलाया, उनकी देखभाल की। एक मशीन की तरह सांस ले रही अरुणा की सेवा में अस्पताल ने साबित कर दिया कि चिकित्सा के पेशे में करुणा की क्या मायने होते हैं। अरुणा अस्पताल के बिस्तर पर खामोश थी, लेकिन उनकी कहानी पूरे देश में एक बड़ी नैतिक बहस का कारण बन चुकी थी। साल 2009 में पत्रकार पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की और कहा कि इस हालात में किसी को जीवित रखना उसकी गरिमा के खिलाफ है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अस्पताल का स्टाफ अरुणा की देखभाल करना चाहता था, इसलिए उन्हें तो इच्छा मृत्यु नहीं मिली, लेकिन अदालत ने कड़े नियमों के तहत भारत में पैसिव यूथेनेसिया का रास्ता खोल दिया। साल 2015 में 42 साल के लंबे, खामोश और दर्द भरे सफर के बाद अरुणा दुनिया से विदा हो गई, लेकिन उनकी उस खामोशी ने 2018 में देश को एक बड़ा अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक मृत्यु भी हर नागरिक का अधिकार है। लोग अब लिविंग विल बना सकते हैं। आज 11 साल से बिस्तर पर पड़े हरीश राणा को जो शांति से विदा होने का अधिकार मिला है, उसके पीछे अरुणा शानबाग का वही 42 साल का संघर्ष है। अरुणा तो चली गई, लेकिन आज भी एक सवाल हमारे बीच छोड़ गई है। जब जीवन सिर्फ और सिर्फ एक पीड़ा बन जाए तो क्या मृत्यु में गरिमा नहीं होनी चाहिए। अरुणा शानबाग 42 सालों तक उस अस्पताल के बिस्तर पर खामोश रही, लेकिन उनकी उस खामोशी ने, उनके उस दर्द ने देश के कानून को एक ऐसी आवाज दी जो आज हरीश राणा जैसे मरीजों और उनके परिवारों को एक अंतहीन पीड़ा से मुक्ति का रास्ता दिखा रही। चिकित्सा विज्ञान हमें मशीनों के सहारे सांसें चलाना तो सिखा सकता है, लेकिन इंसानियत और गरिमा में हमें तय करने का हक देती है कि हमारा अंतिम सफर कैसा होना चाहिए। अरुणा की कहानी और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि जिंदगी की लंबाई से ज्यादा जिंदगी की गरिमा मायने रखती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।